हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, है ना, कुछ दिनों से। और आज हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को आप यहाँ पर डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड का यहाँ पर ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सी वो मेन बातें हैं जो हमें इस क्वेश्चन को रीड करके अप्लाई करनी है अपने सॉल्यूशन में, है ना। तो वो सारी बातें पढ़कर ही हमें पता चलेंगी, है ना। फिगर आपके सामने, दोनों फिगर आपके सामने, दोनों क्वेश्चन की दोनों फिगर मैंने यहाँ पर बना ली है ना, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हर बार की तरह मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की, जो आप कुछ दिनों बाद फेस करेंगे, है ना। और तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का टारगेट हो जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है करण भैया, हेमिस्फेयर की बात हो रही है, विच इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अच्छा, ऐसा है क्या? दैट द डायमीटर एल, डायमीटर कितना है स्टूडेंट्स? एल, ये ध्यान रखेंगे आप, यानी क्यूब का। अच्छा करण भैया, यहां पर बात हो रही है क्यूब की। अच्छा, क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। डायामीटर दे रखा है, इसका मतलब डायामीटर दे रखा है का मतलब क्या है कि अगर मैं डायामीटर की बात करूंगा तो ये क्या मेरे पास एल है, और यही क्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, क्यूब की साइड भी हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, क्यूब की साइड भी हो जाएगी। इस फिगर को मत देखना यार, ये इसकी है ना, ये मेडिसिन वाले क्वेश्चन की है ना। मेडिसिन वाला क्वेश्चन ध्यान से आप करेंगे और क्या कहते हैं, मेडिसिन साइंस में फिर आप पहुंचेंगे, है ना। मतलब 11th में आप, 12th में आपको बायो पढ़नी होगी बढ़िया तरीके से, फिर आप नीट वगैरह का एग्जाम क्रैक करेंगे और फिर आगे की कहानी आपकी स्टार्ट होगी, है ना, एम्स में, मौलाना आजाद में। ठीक है, तो ठीक है करण भैया, यानी डायमीटर एल है। ये डायमीटर किसका है? ये हेमिस्फेयर का। क्या फिगर क्या है यहां पर? आप जो क्यूब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस क्यूब में से हेमिस्फेरिकल पार्ट को कट किया गया है। एक क्यूब है मेरे पास, उस क्यूब में से मैंने क्या किया है, हेमिस्फेरिकल पार्ट को कट किया है। उसी को हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कहते हैं, कि मैंने उस क्यूब को किस तरीके से एम्प्टी किया अंदर से, उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो इतने पार्ट से ये क्यूब क्या हुआ है, हेमिस्फेरिकल फिगर में इतने पार्ट से ये क्यूब खोखला हुआ है। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है करण भैया, ये जो एल डायमीटर है ये हेमिस्फेयर का है, विच इज इक्वल टू द, क्या बात है, हमें करने की जरूरत नहीं है कि मतलब हम यहां पर फुट्टा लेकर बैठे हैं और देख रहे हैं कि हाँ ठीक है करण भैया, जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का, जो ये भाई हेमिस्फेयर है आपका, ठीक है, बेकार सा हेमिस्फेयर बना है, चलो काम चला लो। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फेयर है, तो ये जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का, है ना, हेमिस्फेयर का जो आपका डायमीटर है वो क्या है, एल है। ठीक है, ये डायमीटर क्या है आपका, एल, और यही क्या है, यही क्या है, क्यूब की एज, यही क्या है, क्यूब की एज। आ रही बात समझ में? तो ये, अच्छा, क्यूब के बारे में तो आप सब कुछ जानते हो, ठीक है, तो क्यूब की ये एज है, क्यूब पर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आ रही बात समझ, चाहे लेंथ की बात करें, चाहे ब्रेथ की बात करें, चाहे हाइट की बात करें, है ना। क्यूब का केस डिस्कस कर रहे हो जब आप, तो ये सारे आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो क्यूब की ये क्या है, एज है, लेंथ है, और यही लेंथ, यानी ये जो यही लेंथ जो है ये डायमीटर का काम कर रही है हेमिस्फेयर का। ठीक है करण भैया, ये सारी चीजें हमें समझ आ रही है, तो मैं यहां से अब हटा सकता हूं। साफ साफ क्वेश्चन में भी कहा है कि जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है ना, एल, वही क्यूब का क्या है, एज है। हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है एल, वही क्यूब की एज है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो एल में ही आएगा। भाई वैल्यू तो दी नहीं है, एक क्वेश्चन हमने पीछे किया है जहां पर क्यूब के एज की हमने बात करी थी, वहां पर वैल्यू थी 7 सेंटीमीटर शायद, अगर मैं सही हूं तो, गलत हूं तो बताइएगा। ठीक है, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। ठीक है, हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस है, रिमेनिंग सॉलिड का मतलब समझ रहे हो यहां पर, यानी जो क्यूब है उस क्यूब में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो निकाला गया है, तो अब वो
अंदर से उस हेमिस्फेरिकल पार्ट में एम्प्टी हुआ है, तो रिमेनिंग सॉलिड का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। आइए तो सॉल्यूशन नंबर 5 की मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, देखेंगे। तो करण भैया यहां पर बात हो रही है सरफेस एरिया ऑफ द, है ना, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है करण भैया, उसमें क्या है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि जो टोटल सरफेस एरिया है रिमेनिंग सॉलिड का, वो किस तरीके से आएगा, तो करण भैया यहां पर हमारा आएगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूबिकल पार्ट, प्लस में मैं यहां पर बात करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन करण भैया ये जो पार्ट है ये, क्योंकि भाई अरे क्यूब पर मतलब डोमिनेट करोगे पूरे हॉल में, इतनी चीजें आप क्यूब पर सीख चुके हो। हमने क्यूब पर एक क्वेश्चन किया है, ठीक है, जहां पर हमने माउंटेड वर्ड सीखा था कि वो जो क्यूब था वो क्यूब माउंट हो रहा था किसके द्वारा, हेमिस्फेयर के द्वारा। अरे करके आ रहे हो, बोलो तो भाई, करके आ चुके हो आप सभी, सारे स्टूडेंट्स की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है जाओ और देख के आओ, फिर बैठो इस क्लास में, है ना, तारे नजर आएंगे, वरना कि मैं क्या बोल रहा हूं फिर आप लिंक नहीं कर पाओगे। तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब भी हम कुछ भी पार्ट अगर क्या है, जैसे मान लो यहां अगर मैं क्यूब, ये जो क्यूब है हेमिस्फेयर जो है वो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, स्टक कर रहा हूं, तो वो जो हेमिस्फेयर इतने में अटकेगा उसका बेस एरिया, यानी ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। ये अरे भाई ये जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो डबल हो जाएगा। क्यूब में ये पार्ट आ चुका है, अभी ये जो पार्ट है आपका, इसमें से इतना पार्ट तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यानी माइनस में बेस एरिया, या एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर भी बोल सकते हो, या बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर भी बोल सकते हो। तो बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, बोलो कोई भी दिक्कत हो तो बता देंगे आप, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है, तुरंत टाइप कर दो, जवाब देंगे, देखते ही आपका जवाब दे देंगे हम, ठीक है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स, आप मेरे को बताओगे, मैं तुरंत टाइम निकालकर आपको रिप्लाई करूंगा। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया यहां पर कैसे आएगा, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बोलिए 6 × L², ठीक है करण भैया, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बोलिए 2πr², ठीक है करण भैया, सबको याद हो चुका होगा। माइनस में बेस एरिया, हेमिस्फेयर का बेस एरिया क्या होता है, अरे करण भैया कैसी बात कर दी आप, हेमिस्फेयर का हमसे क्या पूछ रहे हो, बेस एरिया, ये नहीं बता पाएंगे हम। क्या है ये, सर्कल है, क्या ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो हेमिस्फेयर का बेस एरिया का मतलब सर्कुलर पार्ट की तो बात चल रही है, तो πr² ही तो होगा, ठीक है। तो बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है, जो एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6L² प्लस में 2πr² माइनस πr², 1πr², इसी में छोड़ दें क्या, इसी में छोड़ दें, रेडियस वगैरह के बारे में कुछ बोला है, अच्छा साइड में जरा रेडियस तो बता दो मुझे, रेडियस क्या आएगा हेमिस्फेयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, अरे करण भैया कैसी बात कर रहे हो, हेमिस्फेयर का क्या हम रेडियस नहीं बता पाएंगे, अरे बोलो भाई, डायमीटर कितनी है हेमिस्फेयर की, L, तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2, ठीक है करण भैया, चलो आओ, तो आंसर तो L में ही रहेगा भाई, हमें एज तो गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन तो है नहीं वैल्यू फॉर्म में, कि भाई यहां पर डायमीटर देख रहे हो एक वेरिएबल की फॉर्म में है, हर बार ये डायमीटर या क्यूब की जो एज है वो गिवन होती थी। 7 सेंटीमीटर पीछे एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं हम, याद हो चुका होगा अब तक, तो याद नहीं करना, मतलब वैसे ही बोल रहा हूं, याद हो चुका होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करी होगी तो। बोलो कुछ और तो नहीं है, हटा दें, चलो ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, है ना, यहां पर आप बहुत गंभीरता से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं आपसे, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहां पर करण भैया हमारे पास क्या है, 6L², L की कोई वैल्यू तो है नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, L की कोई वैल्यू तो है नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है भैया, प्लस में पाई क्या है 22/7, इंटू में रेडियस बोलिए, अरे रेडियस बोलो भाई, L/2 का क्या स्क्वायर, R का क्या हो रहा है, अरे R का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो R की वैल्यू क्या है L/2, तो उसका भी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू में 6L²
प्लस में 22/7 इंटू में L स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये 11 और ये 2, तो यहां से आ गया हमारे पास 6L स्क्वायर प्लस में 11L स्क्वायर अपॉन में 7 2 जा 14। बस यही आपका आंसर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो कर लो यार, एलसीएम वगैरह अगर आपको लेना है तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 चंग 84, 84L स्क्वायर प्लस में 11L स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 14, तो ये कितना आया हमारे पास, 4 और 1 95L स्क्वायर अपॉन में 14। बस, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एल में ही रहेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, आंसर जो रहेगा वो एल में ही रहेगा। एल कास गिवन होता है ना, कास एल 2 होता, डायामीटर 2, क्यूब की एज 2, तो यहां पर हम एल की वैल्यू को रख रहे होते तो ये आंसर प्रॉपर एक वैल्यू आती, लेकिन ये एल के साथ आएगा क्योंकि हमें डायमीटर एल गिवन है, क्यूब की एज एल गिवन है। ठीक है, चलें रब कर दें, बोलिए रब कर दिया जाए, हटाएं। अच्छा, कई बार ना आंसर ये पाई एल और पाई की फॉर्म में भी मिलता है। कई बार आंसर इस, अगर देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां आंसर आपका ये भी हो सकता है, आंसर आपका, चलो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कई बार हमें जो आंसर मिलता है इसका क्या मिलता है, देख ध्यान से देखेंगे, हो चुका है फाइनल आंसर आ चुका है। अभी आप देखो, मैं एक और चीज सिखा रहा हूं, 6L स्क्वायर प्लस में पाई एज इट इज पाई ही रखा मैंने, R L/2 है, यानी R L/2 का मतलब, चलो देखो रेडियस क्या है, L/2 रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ये रेडियस है स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस में पाई अपॉन में 4L स्क्वायर। कई बार आंसर इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कई बार आंसर आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू को नहीं भी रखेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और अगर पाई की वैल्यू रख देंगे तो वो आंसर होगा, अगर पाई की वैल्यू को भी नहीं रखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रब करें, बोलो भाई रब करें, कर दें, कर रहे हो साथ साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अब भैया की बारी खत्म अब हमारी बारी शुरू, ऐसे भी कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले अच्छे से क्लास देखिए, उसके बाद करिए, अगर आ रहा है तो साथ साथ कर जाइए। फिगर हटा दें, चलो, तो ये कहानी तो आप क्लियर कर गए, मामला एकदम फर्स्ट क्लास। चलो, अब यहां पर हम बात करेंगे, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। क्या बात है, एक मेडिसिन, अरे होती नहीं है, अरे कैप्सूल, अरे हमारी शॉर्ट वीडियो का नाम क्या है, कैप्सूल है, यहीं से तो चुराया मैंने ठीक है, देखिए, तो हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, मेडिसिन कैप्सूल की, ये एक सिलेंडर की शेप में है, और ऑब्वियसली जैसे अगर मैं मार्कर की बात करूं, अगर इस मार्कर की मैं बात करूं तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म आप इसको कह सकते हैं रफली, है ना। उसी तरीके से अगर आप एक कैप्सूल लेंगे, वो कैप्सूल क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, उसकी छोटी सी होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म, है ना। तो वही बात है यहां पर, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। अच्छा करण भैया, यानी ये जो कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल है, आ रही बात समझ में, ये जो कैप्सूल है आपकी, ये कैप्सूल सिलेंड्रिकल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और दोनों एंड पर हेमिस्फेरिकल पार्ट अटका हुआ है। अरे भाई, एक जो कैप्सूल होती है, वो कैप्सूल इस एंड से अगर आप देखोगे तो हेमिस्फेरिकल पार्ट नजर आएगा और बीच से सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है करण भैया, 3 फिगर हो गई, मतलब 2 फिगर हो गई, 2 हेमिस्फेयर और 1 सिलेंडर, ठीक है। पहला क्वेश्चन याद करो, उसमें भी सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट था, जितना मैं याद कर पा रहा हूं, बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप भी याद कर पा रहे हो तो। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी जो लेंथ है करण भैया, जो हमारी लेंथ है ना, पूरे कैप्सूल की, हेमिस्फेयर और सिलेंडर मिला, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। अरे यार ये देखो, इधर क्वेश्चन देख सकते हो आप ध्यान से, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ये आपका सिलेंड्रिकल, अरे भाई सिलेंडर क्या होता है, यही तो होता है सिलेंडर, या कुछ और भी होता है, मैंने तो यही पढ़ा था बचपन में, ठीक है। तो ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, और ये कटोरी हो गई, 2 हेमिस्फेरिकल, दोनों एंड पर, ठीक है, इस एंड पर और इस एंड पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है करण भैया। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं 14 mm की, तो 14 mm क्या है, पूरी लेंथ है, पूरे कैप्सूल की लेंथ। मैंने इसी फिगर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इस तरीके से,
चाहे यहां देख सकते हो चाहे यहां देख सकते हो। तो पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है, जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट भी आ रहा है और हेमिस्फेरिकल पार्ट भी आ रहा है, यहां तक है भाई। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, पूरी लेंथ कितनी है? 14 mm। 14 mm का मतलब क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट भी है उसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट भी है और दोनों हेमिस्फेयर भी आ गए, दोनों एंड पर हैं जो। तो ये है हमारे पास लेंथ 14 mm। कितनी है? 14 mm। और जो डायामीटर है कैप्सूल का वो 5 mm है। जो डायामीटर है कैप्सूल का वो 5 mm है, ठीक है। और हमें सरफेस एरिया करण भैया निकालना है, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या कैप्सूल बोल लो आप, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, थोड़ा सा फिगर को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, है ना, वर्टिकली ले जा रहा हूं। तो ये सिलेंडर है, इस एंड पर भी हेमिस्फेयर है, इस एंड पर भी हेमिस्फेयर है। अगर 5 mm मेरा क्या है? डायामीटर है। अगर मेरा कैप्सूल का जो डायामीटर है वो 5 mm है, कैप्सूल का जो डायामीटर है वो 5 mm है, तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स? रेडियस क्या होगा? बोलो भाई, रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? 5/2, 5/2 mm। रेडियस क्या होगा? 5/2 mm। ठीक है करण भैया, 5/2 mm। अच्छा, आप सभी को पता है, स्टार बनाकर ये बात नोट करवाइए कि जो हेमिस्फेयर का रेडियस होता है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। क्या बात है करण भैया, कितनी बार ये चीज अप्लाई होगी, वाह, मजा आ गया करण भैया, मजा आ गया। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बड़ी। तो यानी 5/2 mm जो रेडियस है वही हेमिस्फेयर की क्या है? हाइट है। वही हेमिस्फेयर की क्या है? हाइट है। बहुत बढ़िया करण भैया, आगे बोलिए इसी बात पर, बस इसी नोट पर आप आगे बता सकते हैं हमें। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। जहां पर मैं बात करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में बोलिए, प्लस में 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कोई भी दिक्कत हो तो बता देंगे, जरा सी भी परेशानी आए तो आप, मोबाइल है, वीडियो है, नीचे कमेंट सेक्शन है। और क्या बताने जा रहा था, बस इतना ही था, आ जाओ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो करण भैया है, तो पूरा मेरी ख्याल से देखने वाला हर एक स्टूडेंट 10th क्लास का ये बात जानता है, 9th क्लास का भी जानता है। 2πRh प्लस में 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², 2πRh प्लस में 2πr²। इसका मतलब यहां पर यह है कि मैं r को भी कॉमन ले सकता, क्योंकि यहां जो r है और यहां जो r है ये r सेम है। ये जो r है सिलेंडर का और जो r है हेमिस्फेयर का, ये सेम है क्या करण भैया? सेम है क्या? हाँ हाँ करण भैया, ठीक है। ये जो सिलेंडर है स्टूडेंट्स, ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो, अरे इसी पर तो हेमिस्फेयर है ना भाई। ऐसी कुछ फिगर है, थोड़ी गंदी सी बन गई है, माफ कर देना उसके लिए। तो भाई ये जो 5/2 जो रेडियस है आपका, ये हेमिस्फेयर का भी है और सिलेंडर का भी तो यही है। अरे भाई ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है घर में जो आप यूज कर रहे हो। तो सिलेंडर का जो रेडियस है 5/2, वही तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस है। तो r को कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? हाँ करण भैया ले सकते हो। तो 2πRh, 2 इंटू 2 4πr²। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा, पाई कॉमन लूंगा, r कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? h प्लस में 2, बोलिए, अब बोलो r। वेरीफाई करो, पुराना स्टेप वेरीफाई करो जल्दी से। 2πr इंटू h, 2πRh, 2πr इंटू 2r, 2πr इंटू 2r, 2 जा 4, पाई r इंटू r²। ठीक है करण भैया, आप कॉमन सही निकाल लेते हो, ठीक है, और सही पढ़ा भी लेते हो, है क्या ऐसा? हो तो बता देना, ठीक है।
हो तो अपना प्रेम आप जता सकते हो। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r। आ जाओ करण भैया, 2 इंटू में 22/7, ये तो एक तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर ही लेता है। और इंटू में रेडियस, रेडियस बोलो, अरे रेडियस बोल तो जल्दी, मोबाइल के पार आ जाऊंगा सीधे, ठीक है, घरों में आपके, वरना जल्दी से मेरे को रेडियस बता दो। तो रेडियस तो करण भैया पूरा संसार जानता है, 5/2 इंटू में एच पर फंस गए। कुछ लोग नहीं फंसे होंगे, निकाल कर बैठ गए होंगे मेरे से भी पहले। एच पर फंस गए क्या? अरे कैसे फंस गए यार एच पर? ये एच किसकी है? अरे एच किसकी है? सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट तो बस ये तो हेमिस्फीयर हो गया। अरे बोलो, ये तो हेमिस्फीयर हो गया। सिलेंडर कहां तक है? सिलेंडर तो यहां तक है, तो सिलेंडर की हाइट तो पता ही नहीं है। अरे करण भैया ये क्या हुआ? सारी चीजें निकालने जा रहे थे, सिलेंडर की हाइट ने फंसा दिया। ये तो वेरिएबल है भाई, ये तो वेरिएबल है, ये तो पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया है, मैं बताया ही नहीं गया है। ऐसा है क्या? बताया गया है, साफ साफ नहीं बताया गया है, मतलब निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हाइट कैसे आएगी? ये 2.5 mm, ये 2.5 mm हाइट। अरे जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का वही हाइट होती है हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है? 5/2। इस हेमिस्फीयर की भी हाइट कितनी है? 5/2। तो अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा, अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी कि करण भैया 14 में से इस पूरे 14 में, ध्यान देंगे, इस पूरे 14 में से मैं अगर इतना पार्ट निकाल दूं और इतना पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो यानी 14 माइनस में 2 इंटू में, 14 माइनस में 2 इंटू में, बोलो बोलो हेमिस्फीयर की हाइट बोलो, 5/2। ये 2 कहां से आया करण भैया? अरे भाई 2 हेमिस्फीयर हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो मुझे इतना पार्ट भी नहीं चाहिए और मुझे इतना पार्ट भी नहीं चाहिए। और इतना पार्ट है कितना? अरे ये कितना है बोलो यार? ये हाइट 5/2 और ये भी 5/2, तो 2 इंटू 5/2 लिख सकता हूं। अरे भाई ये हाइट भी नहीं चाहिए और ये हाइट भी नहीं चाहिए, तो 5/2 इतना भी हटा दिया और 5/2 इतना भी हटा दिया, तो 2 इंटू 5/2 हटा दिया, ठीक है। तो 14 माइनस 5 9 mm, 9 mm दोस्तों, 9 mm हमारी क्या है? अरे यही तो है सिलेंडर की हाइट। करण भैया वो समझेंगे हम, वो बताओ, ठीक। तो ये आपकी हाइट क्या आ गई? 9 mm। आंसर mm स्क्वायर में आएगा, जल्दीबाजी में सेंटीमीटर स्क्वायर मत टेक देना, mm में है, ये सारा डेटा mm में है, मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है। तो h क्या आया? सिलेंडर की हाइट क्या आई? बोलो भाई, सिलेंडर की हाइट क्या आई? 9 प्लस में 2 इंटू आर, 2 इंटू में r क्या है आपके पास? 5/2। रेडियस क्या है? 2.5 mm, 5/2, ठीक है। इसको तो सोल्व कर लोगे आराम से, ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे आराम से। चलो आ जाओ सोल्व कर लेते हैं, उसमें क्या है। अरे कुछ है तो नहीं और ना, किसी डेटा की तो जरूरत नहीं है, ठीक, हटा दूं? चल देखेंगे आगे। इतने मैं रब कर रहा हूं, आप जल्दी से अपना आंसर निकालो और टाइप कर दो, ठीक है। आंसर निकाल के टाइप कर दो, मेरी हेल्प हो जाएगी यार, थोड़ी भूख लग रही है। तो 2 11, अरे 2 से 2 भी हो सकता था, सॉरी। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है, और कुछ नहीं करण भैया, बस हो गया। 11 2 जा 22, 22 5 जा 10, 22 पंचे 110, 9 प्लस में 5 और नीचे क्या है? 7। तो ये कितना आ गया? 110 इंटू में 14, 7, सही है। कितना आया? 220 mm स्क्वायर। बोलो भाई, सही किया क्या मल्टीप्लाई? 320 तो नहीं आ रहा, तो 220 mm स्क्वायर के साथ हम क्लास को ओवर करेंगे, है ना। ये हमारा था वो जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल जिसमें दोनों एंड पर हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंडर, उसका टोटल सरफेस एरिया।
तो इजाज़त लूँगा मैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।